देश में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 5 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। 2 चरण के चुनाव और बाकी हैं और राजधानी दिल्ली में 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। और इस समय इंडिया डेली लाइव की जो टीम है वो पहुंची है कश्मीरी गेट मार्केट में व्यापारियों से बात करने की। व्यापारियों की क्या समस्या है, उनके मन में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ जो हलचलें हैं वो देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम कश्मीरी गेट ऑटोमोबाइल मार्केट में यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो चहल पहल है वो आम दिनों के मुकाबले थोड़ी कम देखने को मिल रही है। और इसके पीछे की वजह ये भी है कि अभी के समय जो व्यापारी हैं वो ज़्यादा कैश लेकर यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगी है। तमाम अलग अलग व्यापारी हमारे साथ हैं। सर, धंधा थोड़ा अभी के समय कम लोगों की भीड़ दिख रही है आजकल, क्या कुछ वजह है? लोकसभा चुनाव वजह कोई? आचार संहिता के हिसाब से कोई भी कस्टमर या कोई भी व्यक्ति 50,000 से ऊपर कैरी नहीं कर सकता। और यहाँ मोटर पार्ट्स है, वैल्यू एकदम बढ़ जाती है। अगर 50,000 से ऊपर लाते हैं और बॉर्डर पे या कहीं दिल्ली आके जब्त हो जाते हैं पैसे, वो पैसा प्रशासन से, पुलिस से लेना कितना मुश्किल है ये आप सब लोग जानते ही हैं। तो व्यापार हो ही नहीं रहा। ऑनलाइन कितनी ट्रांजेक्शन कर लेंगे। बेसिकली कश्मीरी गेट की जो ऑटो पार्ट्स मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान से क्या अपितु बाहर से भी कस्टमर आते हैं और वो डेली कस्टमर होते हैं जो थैला लेके आते हैं, माल भर के लेके जाते हैं। और 50,000 से उनका कुछ नहीं होता है। तो इतना लंबा समय लगा दिया तो व्यापारी तो हताश है। बिल्कुल काम नहीं है। जो काम हो रहा था उसका 25% भी काम नहीं रह गया। इतना लंबा समय नहीं लेना चाहिए कि इतनी लंबी आचार संहिता लग जाए और इतने दिन आप कैश कैरी नहीं कर सकते। इस वजह से ग्राहक कम है और लोगों की इस टाइम जो बिजनेस करने की क्षमता है वो कम हो गई है। चांदनी चौक लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहाँ से तो एक व्यापारी को भाजपा ने टिकट दिया है और कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल को टिकट दिया है। कैसे देख रहे हैं मुकाबला इस बार? मुकाबला तो प्रवीण खंडेलवाल जी को टिकट देना हमारी व्यापारियों के लिए एक शान की बात है। वो हम में से हैं, चावड़ी बाज़ार के व्यापारी हैं शायद वो, और उनसे उम्मीदें बहुत हैं। लेकिन हमारी जो साइड है कश्मीरी गेट, इसके साथ सौतेला व्यापार कम से कम 25 साल से हो रहा है। आप मानेंगे नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट 28% GST हुआ। एक भी ढंग का टॉयलेट नहीं है यहाँ पे। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सड़कों का हाल देखो। अगर सामान दुकानदार दुकान से बाहर लगता है तो MCD उठा के ले जाती है। उसके बाद प्रशासन से माल छुड़ाना कितना मुश्किल है ये आपको पता है। व्यापारी प्रताड़ित है। छोटी छोटी दुकानें, 5x5 की दुकानें, सामान बाहर रहेगा और जगह नहीं है तो सामान फुटपाथ से उठा लेते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। अगर एक व्यापारी आगे आ रहा है तो उसको व्यापार के लिए सोचना चाहिए कि व्यापार का उत्थान कैसे होगा, पार्किंग की व्यवस्था कैसे होगी और बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ टॉयलेट की, बाथरूम की कैसे दी जाएगी। सर, आपका नाम? राकेश गुप्ता सी है। सर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? एक व्यापारी आपके सामने है, उसके बाद प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी के टिकट पे हैं। उसके बाद बात करें तो कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल को टिकट दिया है। कैसे मुकाबला देख रहे हैं इस बार? देखिए, मुकाबला तो डायरेक्ट है और दिल्ली का एक स्पेशल करैक्टर है ना जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, वो ये है कि दिल्ली में 3 नेशनल पार्टीज़ हैं। तीनों डायरेक्ट फाइट में हैं। शायद और बाकी स्टेट्स में ऐसा कमी है कि 3 नेशनल पार्टीज़ आपस में डायरेक्ट फाइट के अंदर है। बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि दिल्ली का एक डिस्ट्रीब्यूटिव करैक्टर है। यहाँ पे सारा जो लेन देन है ना व्यापार से ही चलता है सब कुछ। या तो सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, या आपका व्यापार है। व्यापारी परेशान है कि भी उन्हें कि GST से परेशान है, इनकम टैक्स से ऐसे रूल निकाल दिए उससे परेशान है। नेताओं को भी पता है परेशान है, लेकिन परेशानी क्या है नेताओं को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। 5-6 साल जब 2017 से जब से GST आया है, एक बार भी कोई मुद्दा नहीं उठा कि भाई GST की ये परेशानियाँ हैं। ना तो सरकार तो सुनने के लिए तैयार है ही नहीं। सरकार तो कहती है GST बहुत बढ़िया है। मैनिफेस्टो बोलता है बीजेपी का कि GST बहुत बढ़िया है, सिर्फ थोड़ी सी परेशानियां हैं पोर्टल के अंदर वो ठीक कर देंगे हम। बाकी जो पार्टीज हैं उनको जो अंदाज़ा ही नहीं है कि परेशानियां क्या हैं। इनकम टैक्स की परेशानियाँ हैं। इनकम टैक्स के अंदर 43 ले 45 ने पेमेंट करो, किसी भी व्यापारी से राय नहीं ली गई। छोटे व्यापारियों को फ़ायदे के लिए लेकर के आए और एक भी राय नहीं ली गई और आज तक राय नहीं ली गई। बहुत से लोग फंसेंगे। सर, बीजेपी के काम से कितने खुश है? अगर देश की बात करें तो आप लोग तो न्यूज़ देखते रहते हैं, चर्चाएं आती हैं। बीजेपी के काम से कितने खुश नज़र आ रहे हैं आप लोग देश में? देखो, पूरे देश की तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि दिल्ली की बात पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है। नहीं, देखो यहाँ पे इस वक्त 2014-2019 के बाद माहौल बिल्कुल बदल गया। ये वाला माहौल वो नहीं है जो 2014 में था और 2019 में था। वजह एक तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे मिलकर चला हो रही है, साथ में बीजेपी डिलीवर नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी बीजेपी का बहुत अच्छा मुकाबला है। सर, आपका नाम क्या है? जी, कौशल बुद्धि राजा।
सर चुनाव 25 मई को चुनाव है दिल्ली में, क्या लग रहा है इस बार माहौल बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि चांदनी चौक में हम लोग खड़े हैं, चांदनी चौक लोकसभा में क्या माहौल लग रहा है बीजेपी कांग्रेस के बीच में? सर चांदनी चौक एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ऑल ओवर इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है। पूरे हिंदुस्तान को यहाँ से माल सप्लाई हुआ करता है, जो शायद डिस्टिंक्शन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ चांदनी चौक के पास है। लेकिन उसके चलते यहाँ की यूनिक समस्याएं हैं जो यहाँ के नेता को समझनी पड़ेगी। हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे नेता जो हैं भाजपा से उनको टिकट दी गई है, तो उम्मीद ये करते हैं कि जो हम में से एक हैं वो शायद हमारी समस्याओं को समझेंगे और उनकी तरफ कुछ राय बनेगी, कुछ माहौल बनेगा, उनको सॉल्व करने की तरफ बनेंगे। क्योंकि अब तक सिर्फ बात हुई है, काम नहीं हुआ, तो काम होने का उम्मीद करते हैं कि इस बारी काम हो पाएगा। बिल्कुल। सर आपका नाम? लोकेश गुप्ता है। सर क्या कुछ लग रहा है चुनाव में 25 मई को आप लोग वोट देने वाले हैं? चुनाव में लग रहा है सब ये मोदी के ऊपर सिंगल चेहरा है, इसी पे बेस्ड है सारा चुनाव। आप किसी भी ABCD को खड़ा कर दो, उसका जीतने का सर मोदी के नाम, मतलब मोदी चुनाव जीतते हैं के नाम पे चुनाव पड़ रहे, किसी भी को खड़े कर देगो, कोई जान पहचान नहीं तो भी वो मोदी के नाम ही वोट मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी गवर्नमेंट आने से हिंदुस्तान की जो छवि बनी कहीं नहीं बनी। मतलब कहीं भी चला हिंदुस्तान का जो भी आदमी जब पहले उसकी पूरा चेक करते, नंगा करके चेक करते थे, वो चीज़ें अभी बिल्कुल नहीं होती। उसकी इतनी बढ़िया होते हैं, रिस्पेक्ट करते लोग। तो आप कहाँ से? हिंदुस्तान से रिस्पेक्ट। मैं अभी यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आए नेक्स्ट टाइम, मेरा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जब वो MLA से लेके MP लेके जितने भी हमारे पार्षद दूसरे बनते हैं, उनको एक बार ये पार्षद बन जाते, इनको 3-3, 4-4 बन गए, जैसे MLA बन गया, MP बन गए, पार्षद बन गए, तो इनको तीनों टर्म की पेंशन मिलती है और ये वेल सेटल होते हैं। इनके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे खासे होते हैं, इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, दूसरे इनकम होते हैं। अच्छा सुन, अब इनको जो भी पेंशन दी जाती है, इसका बर्डन किस पे आता है? एज ए सिटीजन जो हम नागरिक लोग हैं, करोड़ों रुपए का जो बर्डन आता है इन पे जाता है, वो कौन बियर के काम करते हैं? ठीक है, आप समझ नहीं बात को? समझ गया। अभी मैं चौंक गया, अभी 6 महीने पहले की बात है, एक उत्तराखंड के एक MP आया था, वो उन्होंने सवाल उठाया थी विधानसभा में कि हमको जो एजिटेशन करेंगे, हमारी क्या वो बढ़ा नहीं रहे पेंशन की। उसका ड्राइवर है भाई, सुनिए, उसकी 40 लाख की गाड़ी थी, उसने खरीदी थी। सुनना ध्यान से, ये मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। उत्तराखंड का एक MLA था, उसने 40 लाख के ड्राइवर कहता भाई साहब, कह रहा है विधानसभा में हम वो खड़ेंगे पेंशन बढ़ाने के लिए। तो मैं हिल गया भाई साहब। तो मैं जो भी सरकार आए, कानून बनाए संसद में, पार्लियामेंट में, जितने भी हमारे जो भी हैं जनप्रतिनिधि, इसको अबोलिश करें, मतलब पेंशन खत्म करें। जितनी भी इनको मिलती है एक भी नहीं दिया है। ये वेल सेटल है सर। इनको जो शास्त्री का जो फिलोसफी है ना, जो शास्त्री प्रधानमंत्री हुए ना हमारे, उसके अगेंस्ट में इस टाइम कोई भी प्रधानमंत्री हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये हमारे देश के ऊपर जबरदस्त लकूना लगा हुआ है। ये तो बताओ, व्यापारी आपके प्रवीण खंडेलवाल इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं। एक हमारा राष्ट्रपति जी होते, जो भी उनको गिफ्ट मिलते वो ट्रकों में भर के आप ले जाते हो। हमारी एक राष्ट्रपति जी हुई थी सर, पंडित प्रवीण खंडेलवाल का जो जीत है भारी बहुमत से, क्योंकि जो चेहरा देश में चल रहा है ना, मोदी जी का चल रहा है। ये मोदी जी के चेहरे पर कोई बंदा मर्जी खड़ा हो जाए, वो जीता ही जीता है। पूरे देश में चुनाव मोदी जी के नाम पे हो रहा है। मोदी जी के नाम पर अब की बार 400 पार। बस सर, जय श्री राम। सर आप व्यापारी यहीं के हैं? व्यापारी सर क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बीजेपी ने एक व्यापारी नेता को टिकट दिया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी है, JP अग्रवाल यहाँ चुनाव लड़े हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है आप लोग को? सर माहौल के बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। चुनाव कोई भी जीते, हमारे जो यहाँ का समाज है, जिसको कहते हैं ट्रेडर्स कहते हैं, उनकी जो मूलभूत यहाँ पे सुविधाएं हैं, उसकी तरफ जो भी सरकार कोई भी आए, BJP आए, कांग्रेस आए, आप आए, हमारी जो ट्रेडर्स की जो मूलभूत यहाँ पे सुविधाएं का काम है। आप देखिए इतनी बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट का इसको तमगा मिला हुआ है। ना तो बाथरूम है, सफाई के लिए लोगों को बोलना पड़ता है बेचारों को कि अपने यहाँ पे ध्यान रखो, सड़कों के ऊपर कचरा पड़ा रहता है। बाथरूम के नाम पे एक मुश्किल से टूटा हुआ MCD के सामने बाथरूम है, जिसकी सफाई भी कह के करवानी पड़ती है। तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं हमारी जो ट्रेडर्स की समस्याएं हैं, अगर ये ट्रेडर्स की समस्याएं कोई भी सरकार आए, हमारे लिए सारी सरकारें अच्छी हैं। सरकार कोई भी आए, हमारे बारे में सोचे, ट्रेडर्स के बारे में सोचे। जो व्यापारी वर्ग है वो कम से कम 50% जो है वो इनकम टैक्स का भागीदारी है। तो उनके बारे में अगर कोई नहीं सोचता तो हमारे लिए सब बेकार है, और जो उनके बारे में सोचेगा वो हमारे लिए अच्छा है। सर आपका नाम? कपिल गुप्ता। सर क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल आप लोग को? 3-4 दिन बाद चुनाव है दिल्ली में, माहौल कैसा लग रहा है आप लोग को? चांदनी चौक चुनाव का बन रहा है,
बन रहा है। हाँ, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नारंग जी ने भी प्रोत्साहित किया कि सब जाके अपना वोट दें, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ की भूतपूर्व समस्या है, अब ये रोड है, ये रोड बने ज़माना हो गया। सरकार से इतना टैक्स इस मार्केट से जाता है, उसका कुछ % सरकार अगर इस मार्केट पे लगा दे तो इस मार्केट का उद्धार हो जाए। लेकिन इस बार तो व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल खड़े हैं लोग बीजेपी से, उम्मीद है कुछ उनसे इस बार? नहीं, उम्मीदें हैं सर, व्यापारी वर्ग के हैं तो शायद हो सकता है व्यापारी के बारे में कुछ सोचे वो। बाकी उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद पे ही कहा है मैं सब। प्रवीण खंडेलवाल और जेपी अग्रवाल के बीच मुकाबला है। प्रवीण खंडेलवाल बड़े नेता भी माने जाते हैं चांदनी चौक के। इस बार क्या लग रहा है कि इस मार्केट का कुछ हालात में सुधार होगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है, अभी तक तो कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कश्मीरी गेट एक नेग्लेक्टेड एरिया है, करोड़ों का टैक्स डेली जाता है, 28% टैक्स है, 14% सरकार ले रही है, दिल्ली सरकार 14% सेंट्रल ले रही है। दोनों ने कश्मीरी गेट को नेग्लेक्ट किया हुआ है। अगर आप पुल के उस पार जाएंगे तो दिल्ली के धरोहर लाल किला, लेकिन ये भी तो दिल्ली है चांदनी चौक का। आप मानेंगे नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, बल्कि सख्ताई है। सामान रख ले तो दिक्कत है, गाड़ी पार्क रख ले तो दिक्कत है, बाकी मूलभूत समस्या आपको बताई चुके हैं। एक भी टॉयलेट नहीं है तो लानत है, सही बोल रहा हूँ, लानत है हमारे पे। एसोसिएशन एज एन एसोसिएशन सारा पैसा हमने कोरोना के टाइम पे अपना सारा पैसा लोगों के लिए लगाया, राशन के लिए लगाया, वैक्सीनेशन के लिए लगाया। क्यों? यहाँ का जो वोटर है वो यहाँ रहने वाला नहीं है, वो बिहार से आया हुआ है, यूपी से आया हुआ है, और हम लोग जो दुकानदार हैं वो यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो हम यहाँ के लोकल वोटर नहीं हैं। तो हमारे साथ बेसिकली सौतेला व्यवहार होता रहा है, होता रहेगा। प्रवीण खंडेलवाल जी थोड़ी उम्मीद है, व्यापारियों की आवाज़ है, शायद वो हमारी बात को समझेंगे। बाकी एक बार पोस्ट आने के बाद उनमें कितने चेंजेस आते हैं उसका भगवान मालिक है, हम उम्मीद कर सकते हैं। सर नाम क्या है आपका? संजीव कंबोज। सर किस चीज़ का व्यापार है आपका? मैं ट्रेडिंग ही करता हूँ सर, कार स्पेयर पार्ट्स में जी। क्या कुछ समस्याएं हैं? अब चुनाव नज़दीक आ गया, 5 साल में एक बार आप लोग सांसद चुनते हैं। जी जी सर, अपेक्षा ही होती हैं बस, और अपेक्षा के बेसिस पे ही वोट दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई भी कैंडिडेट होता है, और जब भी होता है किसी भी पार्टी से हो, अपेक्षा पे खरा नहीं होता। वो सिर्फ एज ए बिजनेस में पर्सन बन के आता है कि उन्हें एक इन्वेस्ट किया और उसको कैश करता है। अदरवाइज़ आधारभूत मूलभूत किसी तरह की कोई सुविधा कहीं पे भी प्रदान नहीं होती। खाली कश्मीरी गेट की बात नहीं करता, पूरे देश की बात करता हूँ। तो पूरे देश में सिर्फ ये लोग एक इन्वेस्टमेंट करके आते हैं और उसको कैश करते हैं। एक लोकल पर्सन के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं है, इन लोगों के पास कोई सिंपैथी नहीं है। 20-20 साल लोगों के हो जाती है। मैं बाय प्रैक्टिकली करता हूँ, मेरे पास अपने लोकल एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ इतने इंडिविजुअल हैं कंप्लेंट मेरे इंडिविजुअल नाम से कि काउंसलर हो, पार्षद हो, एमएलए हो, मेरे को बाय नेम बाय एड्रेस असिस्ट करते हैं, लेकिन काम नहीं होता। कारण क्या है कि मेरा विरोध रहता है। पार्टी कोई भी हो, मेरे को इससे मतलब नहीं है। मेरे को इससे मतलब रहता है कि लोगों के काम होने चाहिए, जिसलिए उसने वोट दिया है उसको उसका अधिकार है, वो सवाल करे। दिक्कत ये है कि लोग सवाल ही नहीं करते। ये सिर्फ 5-6 दिन या 15 दिन की या 1 महीने की बात नहीं है, सब्जेक्ट ये लंबा है। 5 साल जिसको हमने इलेक्ट कर दिया, 5 साल के बाद हम उसके पास फिर क्या है, नेक्स्ट टाइम पार्टी चेहरा चेंज कर देती है, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, लड़ते रहो। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, चुनाव हो रहा है, उम्मीदें क्या हैं आप लोग को? अगर मोदी की सरकार फिर बनती है तो लगता है कि, और कैसे देखते हैं 2 बार से मोदी प्रधानमंत्री हैं देश में, लगता है कि देश का एक पूरा ओवरऑल विकास हुआ है, विदेश में छवि अच्छी बनी है? सर, विकास से ज़्यादा एक बेसिक जो चीज़ हमारी जो बदली है वो अच्छी चीज़ क्या है सर, कि इस सरकार से पहले हमें बेसिक अपनी भी गारंटी नहीं थी कि घर से निकले हैं सुरक्षित घर वापस पहुंच जाएंगे। आज की डेट में घर से निकलते थे तो कहीं बम ब्लास्ट होता था, कहीं कुछ होता था। आज की डेट में ये सुरक्षा हम कश्मीर तक के लिए बोल सकते हैं कि जो वहाँ गया है वो भी मेरा घर का आदमी सुरक्षित रहेगा। ये 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी हम ट्रेडर्स तो सर दीपक तले अंधेरा है, एमसीडी ऑफिस पड़ोस में है और उसके नीचे हम बैठे हैं, और इसे बावजूद उसके हम पार्टिसिपेशन के लिए हमारी मार्केट कल यहाँ पे रोड शो करने जा रही है, जिससे हम जागरूक कर सकें सब मतदाताओं को कि आप आने वाले मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। नारंग जी हमारे साथ हैं, इनके नेतृत्व में हम यही सब कुछ काम कल करने वाले हैं। सर नाम क्या? अंकुश गोयल। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है व्यापारी की तरफ से जी, जीएसटी के कॉम्प्लिकेशंस। तो जीएसटी जब लॉन्च किया गया था तो व्यापारियों को आश्वासन दिया गया था कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स, जिसके नाम पे हमारे साथ धोखा किया गया है। स्पष्ट शब्दों में हर व्यापारी की एक आवाज़, धोखा धोखा और सिर्फ धोखा। इस काम को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है कि एक तरफ तो सरकार कहती है पॉपुलेशन कंट्रोल करो, घर में एक बच्चा पैदा करो, और इसको इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर रखी है कि आने वाली जनरेशन को 3-4 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। 2 तो जीएसटी में लगाने पड़ेंगे, 2 व्यापार करने के लिए लगाने पड़ेंगे। जीएसटी तो कहा जाता है कि व्यापारियों की सहूलियत के लिए है।
सर सहूलियत तो यही हो रही है, फिर बच्चे एक की जगह 4 होंगे तो यही सहूलियत है, औरतों को सहूलियत नज़र आ नहीं रही है। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसमें हैं, चारों तरफ से हमारे को हैरेसमेंट है, कॉम्प्लिकेशंस उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वही पूरे करने में सुबह की शाम हो जाती है, तो व्यापारी व्यापार कब करेगा। कश्मीरी गेट ऑटोमोबाइल मार्केट में तमाम व्यापारियों से बात की और सबका ये कहना है कि जो कश्मीरी गेट मार्केट एसोसिएशन है, जो कश्मीरी गेट मार्केट एरिया है, उसके विकास की ज़रूरत है। व्यापारी नेता हो या चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, ज़रूरत इस मार्केट के कहीं ना कहीं विकास की है। नवीन निशांत, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली।